फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत एवलिन को उसके हस्बैंड के साथ देखते हैं। वो अभी अभी यहाँ अमेरिका में रहने आए थे। उन्होंने अपना कपड़े धोने का बिजनेस शुरू किया था, मगर कुछ वक्त से उनका काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें बैंक बुलाया जाता है हिसाब किताब के लिए। असल में एवलिन ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन क्योंकि उन्हें बिजनेस से फायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए बैंक वाले उनके काम को अपने कब्जे में लेने वाले थे। इसीलिए तो सारी पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था, क्योंकि अगर बैंक को ये लगा कि वो अपने बिजनेस से पैसे कमा कर कर्ज चुका पाएंगे, तब बैंक उनके काम को अपने कब्जे में नहीं लेगा। अब हमें एवलिन की बेटी दिखाई जाती है, जिसकी एक लड़की से काफी गहरी दोस्ती थी, मगर वो लड़की एवलिन को अच्छी नहीं लगती। अपनी बेटी का उसके दोस्त से मिलना जुलना भी उसे पसंद नहीं था। तभी इनके घर एक बूढ़ा आदमी आता है, जो दरअसल एवलिन के डैड हैं। उन्होंने एवलिन की शादी के बाद से ही उसे रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि वो उस शादी से खुश नहीं थे। और आज काफी सालों बाद सारी नाराजगी खत्म करके वो अपनी बेटी एवलिन से मिलने आए हैं। उन्हें देखकर एवलिन काफी खुश हो जाती है और अपनी बेटी को समझाती है कि तुम मेरे डैड यानी अपने नाना को मत बताना कि तुम्हारी दोस्ती उस लड़की के साथ इतनी गहरी है, वरना तो वो फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसके बाद हम एवलिन, उसके हस्बैंड और उसके डैड को बैंक जाता हुआ देखते हैं, जहाँ तभी अचानक से एवलिन के हस्बैंड, जिनका नाम वेमन था, उनके अंदर कोई और ही आ जाता है। वो लिफ्ट में लगे कैमरे को छतरी से ढककर एवलिन के कान में एक डिवाइस लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है। उस डिवाइस के लगते ही एवलिन को अपनी गुजरी हुई जिंदगी दिखाई देने लगती है, जिसमें वो अपना बचपन, जवानी में शादी और शादी की वजह से उसके डैड नाराज हो गए थे, ये देखती है। फिर फौरन ही बाद उसे अपनी बेटी भी दिखाई देती है। फिर जब वो अपने ख्याल से बाहर आती है, तो उसका हस्बैंड वेमन उसे कागज पर कुछ जरूरी बातें लिखकर देता है और कहता है कि कुछ वक्त के बाद वो मेरे अंदर से चला जाएगा, जिसके बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इसीलिए बाद में तुम मुझसे ये मत पूछना कि ये कागज मैंने तुम्हें क्यों दिया। ये कहते ही वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाता है और वो तीनों एक औरत जो बैंक की ऑफिसर थी उसके सामने होते। यहाँ एवलिन का ध्यान उस ऑफिसर की बातों पर नहीं, बल्कि कागज पर लिखी उन जरूरी बातों पर जाता है, जो कुछ देर पहले उसे वेमन ने दी थी। फिर जैसे ही वो कागज पर लिखी बातों पर गौर करती है, फौरन ही वो जनरेटर की अलमारी में पहुँच जाती है। ये सब कुछ उसके कान पर लगी उस डिवाइस की वजह से हुआ था। इस अलमारी में उसे एक दूसरा वेमन मिलता है, जो कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, क्योंकि मैं उस दुनिया का वेमन हूँ। मैंने तुम्हें कुछ बताना है। असल में इस दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनियाएं हैं। मैं हर दुनिया में गया हूँ और वहाँ की सभी एवलिन से मिलकर आ रहा हूँ, मगर एक बुरी खबर है। एक ताकत जो बहुत ही बुरी है, उसने बहुत सारी एवलिन को मार दिया है और वो अब तुम्हें भी मारने आएगी। मगर इससे पहले वो तुम्हें मारने आए, मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही ऐसी हो जो उस बुरी ताकत का सामना कर सकती हो। अब इसी बीच हम एवलिन को उस ऑफिसर के सामने और अलमारी दोनों जगहों पर देखते हैं, क्योंकि वो खुद वहाँ नहीं गई थी, बल्कि उसका जहन, उसकी सोच उस अलमारी में गई थी और दूसरे रेमंड से बात कर रही थी। मतलब कि एक ही वक्त में दो जगहों पर दो एवलिन्स मौजूद थी। फिर तभी अलमारी में दूसरी दुनिया की वो ऑफिसर दूसरे रेमंड को मार देती है और फिर जैसे ही वो एवलिन पर हमला करती है, वैसे ही वो खुद को असल में उस ऑफिसर के सामने पाती है। फिर इसके बाद वो लोग बैंक से जाने लगते हैं, मगर यहाँ पर एवलिन को लगता है कि वो ऑफिसर मुझे मारने आ रही है, इसीलिए वो उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे गिरा देती है। ऐसा होते ही गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वेमंड के दिमाग में दूसरी दुनिया का वेमंड फिर से आ जाता है, जिससे उसमें अजीब सी ताकत आ जाती है और वो गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। सभी को ढेर करने के बाद वो एवलिन को यहाँ से ले जाता है, तो वो उसे सब सच बताने को कहती है। वो बताता है कि इस दुनिया के बाहर जितनी भी दुनियाएं हैं, वहाँ हमारे अलग अलग रूप हैं। मतलब कोई वहाँ खुश है तो कोई नहीं, कोई वहाँ अमीर है तो कोई गरीब, कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है। और जिस दुनिया से मैं आया हूँ उसका नाम अल्फा है, और हमारी दुनिया की एवलिन यानी अल्फा एवलिन ने बाकी सारी दुनियाओं में जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिसमें कोई भी दूसरी दुनिया में जाकर अपने वहाँ वाले रूप के दिमाग में समा सकता है और उसकी ताकतें भी ले सकता है। मतलब कि वो इंसान खुद जिस्मानी तौर पर दूसरी दुनिया में नहीं जाता, बस वो अपने रूप के दिमाग में आ सकता है। यही वजह है कि जब भी अल्फा वेमन इस वाले वेमन के दिमाग से जाता है, तो बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। आगे वो ये भी बताता है कि अल्फा एवलिन ने किसी पर एक्सपेरिमेंट यानी एक तजुर्बा किया था, जो फेल होने की वजह से वो बुरी ताकत बन गया है और वही सभी एवलिन को अलग अलग दुनियाओं में जाकर मार रहा है।
इसी दौरान हम उसी बुरी ताकत और उस ऑफिसर को देखते हैं जो एक दूसरी एवलिन को मार देते हैं, क्योंकि उस बुरी ताकत ने ऑफिसर को अपने साथ मिला लिया था। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे, मगर तभी यहाँ वो ऑफिसर आकर अल्फा वेमन पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है, जिस पर वो एवलिन को दूसरी दुनिया की ताकतवर एवलिन से जोड़कर उस ऑफिसर को हराने के लिए कहता है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। जो देख अल्फा वेमन को लगता है कि उस दुनिया वाली एवलिन में कुछ भी खास नहीं है, इसीलिए वो फौरन ही वेमन के दिमाग से निकल जाता है। और वेमन जो अभी अभी होश में आया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये ऑफिसर हमें क्यों मारना चाहती है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बगैर एवलिन अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी वो ऑफिसर सीढ़ियों पर से कूदकर एवलिन पर हमला करने के लिए आती है, और तभी यहाँ एवलिन आखिरी कोशिश करती है। अब की बार वो एक ऐसी दुनिया से जुड़ जाती है जहाँ की एवलिन कुंफू में काफी माहिर है और अब वो एक मशहूर एक्ट्रेस भी है, इसीलिए वो कुंफू वाली एवलिन की ताकतों और उसकी काबिलियत का इस्तेमाल करके उस ऑफिसर को हरा दे। जो देखकर अल्फा वेमन वापिस से वेमन के दिमाग में आ जाता है। फिर वो एवलिन को कहता है कि क्योंकि तुमने उस ऑफिसर को हरा दिया है, इसीलिए वो बुरी ताकत कभी भी तुम्हें मारने के लिए यहाँ आती होगी, क्योंकि वो ऑफिसर उसके साथी है और बुरी ताकत ने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसकी मदद से वो किसी भी दुनिया में जा सकती थी। उसे किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं थी। आगे हमें पता चलता है कि वो बुरी ताकत कोई और नहीं बल्कि एवलिन की बेटी ही है, जो इस दुनिया वाली एवलिन की बेटी में आकर एवलिन को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। उधर तभी कुछ पुलिस वाले एवलिन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उसने ऑफिसर को अपने कुंफू वाले स्टाइल से काफी जख्मी जो कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो एवलिन को अपने साथ ले जाते, तभी यहाँ एवलिन की बेटी आ जाती है, यानी वही बुरी ताकत जो इन पुलिस वालों पर हमला करके उनको मार देती है। इसके बाद वो बढ़ती है एवलिन की तरफ उसे मारने के लिए, मगर तभी वो कुंफू वाली एवलिन से जुड़ते हुए बाकी दुनियाओं से भी जुड़ जाती है और खुद को पाती है एक ऐसी दुनिया में जहाँ सबकी उंगलियां डॉग जैसी हैं। इस दुनिया में एवलिन उस ऑफिसर की काफी अच्छी दोस्त है, और फिर तभी वो वापस से अपनी दुनिया में लौट आती है, जहाँ उसकी बेटी अपनी माँ एवलिन को अपनी ही बनाई एक दुनिया दिखाती है। इस दुनिया में जाने का एक काला रास्ता था जो उसने इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी माँ के साथ वहाँ जाकर अपने दुख खत्म कर सके। दरअसल उसकी बेटी ने सारी दुनियाओं में जाकर अपनी जिंदगी को देख लिया था, जिससे उसे ये पता चला कि वो किसी भी दुनिया में खुश नहीं है। इसीलिए तो वो बाकी एवलिन्स को मारते हुए एक ऐसी एवलिन की तलाश कर रही थी जो उसकी तरह दुखी हो, उसकी जिंदगी में भी कुछ भी ठीक ना हो, क्योंकि सिर्फ वही वाली एवलिन ही उसकी बेटी का दुख समझ सकती है। तभी यहाँ एवलिन के अल्फा डैड आकर उसे इस बुरी ताकत से बचाकर ले जाते हैं, जिसके बाद हम उन सभी को एक कमरे में देखते हैं। तब तक एवलिन की बेटी भी अपनी असली हालत में वापस आ गई थी, यानी कि होश में। इसीलिए उसकी माँ उसे टेप से बांध देती है ताकि वो बुरी ताकत दोबारा से उसके दिमाग में ना आ जाए। अब जब एवलिन के अल्फा डैड को पता चलता है कि वो बुरी ताकत एवलिन की बेटी में आती है, तो वो एवलिन को उसे मारने का कहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। अब उसके अल्फा डैड खुद ही एवलिन की बेटी को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेते हैं, मगर एवलिन उस गन के सामने आ जाती है। ये देख अल्फा डैड अपने साथियों को यहाँ बुला लेते हैं, जो आते ही एवलिन पर हमला कर देते हैं। तब वो दोबारा से कुंफू वाली एवलिन की ताकतों को इस्तेमाल करके उनसे लड़ते हैं, लेकिन उन लोगों को रोकने के लिए ये काफी नहीं था। इसीलिए वो अलग अलग दुनियाओं की एवलिन की ताकतों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छा मजा सिखाती है। फिर तभी यहाँ अल्फा वेमन आकर एवलिन को बताता है कि उस बुरी ताकत यानी अपनी बेटी को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। फिर तभी बुरी ताकत अल्फा वेमन को मार देती है, जिस वजह से असली वेमन का राब्ता अल्फा वेमन से टूट जाता है। तभी यहाँ उसकी अल्फा बेटी यानी वो बुरी ताकत भी आ जाती है, और अब एवलिन जैसे ही उसका मुकाबला करने वाली होती है, तभी उसका दिमाग बाकी दुनियाओं की एवलिन से जुड़ जाता है। में से एक दुनिया में एवलिन और उसकी बेटी की लड़ाई होने लगती है, जिस वजह से बाकी दुनियाओं में भी उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई के बीच उसकी बेटी एवलिन को वो काला रास्ता दिखाते हुए बताती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती, और मैंने जितने भी एवलिन्स को मारा था वो सब बहुत खुश थी, मगर आप बिल्कुल मेरे जैसी दुखी हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस काले साए में समाकर हमेशा के लिए इस दुख भरी जिंदगी से जान छुड़वा लो। तब उसकी बातों में आकर एवलिन उस काले रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सच में ही दुखी थी, और इन बातों से तो उसका दुख और बढ़ जाता है। मगर अब क्योंकि वो बाकी दुनियाओं की एवलिन से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो सब एवलिन
एवलिन भी मायूस होकर बाकी लोगों को दुख देने लगती है। जैसे कोई एवलिन तोड़फोड़ करने लगती है तो कोई अपने रिश्ते तोड़ रही थी। एक दुनिया की एवलिन अपने दूसरे साथी का पोल खोल देती है। फिर पार्टी में वेमंड उस ऑफिसर को कहता है कि आप हमें कुछ वक्त की मोहलत और दे दीजिए ताकि हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से चलाएं और हमें फायदा हो। तब वो ऑफिसर मान जाती है और उन्हें कुछ वक्त दे देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद एवलिन काफी हैरान हो जाती है। साथ ही अब वो थोड़ी खुश भी थी, उसके अंदर एक हिम्मत सी आ गई थी। ऐसा होते ही सारी एवलिन्स जो असली एवलिन से जुड़ी हुई थी वो सब अब अच्छे काम करने लगती हैं। जैसे वो एवलिन जिसने ताल्लुक तोड़े थे वो सबसे वापस से सुलह कर लेती है और बाकी एवलिन्स जिन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में गलतियां की थी वो भी सबसे माफी मांग लेती हैं और सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से लेकर चलती हैं। इसके बाद हम अपनी दुनिया की एवलिन को देखते हैं जिसके सामने उसकी बेटी उस काले रास्ते को लेकर आती है। वो काला रास्ता बहुत सारे लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है जिसमें एवलिन की बेटी भी जाने लगती है। हालांकि एवलिन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है मगर उसके साथी उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं, जिस पर वो उनसे लड़ने की बजाय उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है क्योंकि बाकी एवलिन से जुड़ा होने की वजह से उसमें बहुत सारी ताकत आ गई थी। और फिर आखिर में वो अपनी बेटी को काले रास्ते में जाने से रोक लेती है। अब एवलिन की बेटी उससे कहती है, मामा अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो मुझे छोड़ दें और इस काले रास्ते में जाने दें। जिस पर एवलिन उसकी बात मान जाती है। वो अपनी बेटी को छोड़ देती है जो उस काले रास्ते में चली जाती है। अब इसी के साथ हम उस दुनिया जहाँ पार्टी हो रही थी वहाँ एवलिन को उसकी बेटी के साथ देखते हैं। यहाँ एवलिन उसे समझाती है कि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। अब ये बात समझ आते ही वो अपनी माँ एवलिन के पास जाकर उनसे माफी मांगती है जिससे वो काली दुनिया काला रास्ता जिस बुरी ताकत ने बनाया था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम उस पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं जिसमें एवलिन की बेटी भी थी क्योंकि अपनी माँ से सुलह होने के बाद वो उस काली दुनिया में पहुँचने से पहले ही वापिस आ गई थी। ये सब एक साथ बहुत खुश होते हैं। एवलिन ने भी अपनी बेटी की दोस्त को अपना लिया था, साथ ही उनका बिजनेस भी काफी अच्छे से चलने लगा था क्योंकि एवलिन बाकी चीजों से हटकर अपने बिजनेस पर ही ध्यान दे रही थी, इसीलिए बैंक वाले उनके बिजनेस को अपने कब्जे में नहीं लेते। इसके बाद हम उन सबको बैंक में ऑफिसर के सामने देखते हैं जहाँ उनकी तारीफ की जाती है कि वो अपने बिजनेस को काफी अच्छा चला रहे हैं। तब यहाँ हम पहली बार एवलिन को इतना खुश देखते हैं और उसकी मुस्कुराहट के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।